बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बहुपद, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसका परिचय जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। कक्षा 9 में आप लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ रखा है। एक चर वाले बहुपद कक्षा 9 के सिलेबस में था। वैसे तो कक्षा 8 में ही आपको बहुपद से परिचय करा दिया जाता है और गणित में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहता है, बड़ी कक्षाओं में भी आपको मिलेगा। तो कक्षा 9 में जो बातें आपने सीखी हैं, जो जानी हैं, उसका प्रयोग भी यहाँ होगा। तो हम इसका इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। एक तरीके से ये इसका रिवीजन ही है। बहुपद की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। अगर अंग्रेजी भाषा में इसका नाम देखें पॉलिनोमियल्स, तो पॉली धन नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, अनेक। नोमियल का मतलब होता है पद, टर्म। बहुपद, अनेक पद। तो इसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको बीजीय व्यंजकों को जानना आवश्यक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कक्षा 8 में आपको बता दिया जाता है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। चर जैसे कि x, y, z, u, v, t इत्यादि जो चर होते हैं। अचर जैसे कि 2, 3, 5, 6 जो संख्याएं होती हैं, अचर कांस्टेंट। और संक्रियाएं बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स के प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के मेल को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात चर और अचर की सहायता से चर और अचर जब जुड़ते हैं, घटते हैं, गुणा होते हैं या भाग होते हैं, आपस में इनका मेल होता है, तो चर और अचर के मेल से ही हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। उदाहरण जैसे कि x प्लस 2 हो गया, इसमें चर हमारा x है और अचर यहाँ पे 2 है। अब चर और अचर के बारे में आप लोग जानते हैं कि चर का मान बदलता रहता है, लेकिन अचर का मान फिक्स रहता है। 2 है तो 2 ही इसका मान है, इसके अलावा और कुछ इसका मान नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो चर होता है ये फिक्स नहीं होता है। आप अचर का मान अलग अलग रखते जाइए, आपको चर का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता जाएगा। तो चर का मान तो बदलता रहता है, वेरिएबल वेरी करता है, बदलता है। चर को अंग्रेजी भाषा में वेरिएबल कहते हैं, वेरी करता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता है। लेकिन अचर कांस्टेंट फिक्स रहता है, जो निश्चित मान होता है। और उदाहरण जैसे 2x हो गया, 2 इसमें अचर है, x चर है। जैसे कि वर्गमूल x प्लस 5 हो गया, वर्गमूल x यहाँ पे चर है, 5 यहाँ पे अचर है। 1/x प्लस 3, x यहाँ पे चर है और बाकी ये अचर है। इसी प्रकार ये उदाहरण है बीजीय व्यंजकों के। तो चर और अचर का मेल जब प्लस, माइनस, गुणा और भाग के द्वारा किया जाता है तो बीजीय व्यंजक, उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इन बीजीय व्यंजकों का पॉलिनोमियल से क्या संबंध है, तो ये डेफिनेशन में आएगा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो बहुपद की परिभाषा बनती है कि एक अथवा एक से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या या ऋणोत्तर, नॉन नेगेटिव, चाहे नॉन नेगेटिव कह दीजिए या पूर्ण संख्या कह दीजिए, जिसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं आएंगी। पूर्ण संख्याओं में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और ये चलता जाता है।
माइनस वाली संख्या इसमें नहीं आती हैं, तो आप उसको पूर्ण संख्या कह लें या नॉन नेगेटिव कह लें, एक ही बात है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनती है, एक अथवा एक से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो या ऋणोत्तर हो तथा जिसका गुणांक शून्य ना हो, शून्येतर, उसका गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, तो बहुपद कहलाता है। गुणांक से मेरा मतलब है कि चर के साथ जो संख्या गुणा में होती है। जैसे यहाँ पे चर x है, अब इसके साथ कोई संख्या तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई संख्या नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पे एक लगा है, एक गुणा। तो चर के साथ जो संख्या गुणा में लगी रहती है, जैसे x के साथ यहाँ पे 2 है तो 2 इसका गुणांक हो गया, ठीक। यहाँ पे 1 इसका गुणांक हो गया, तो उसी गुणांक की यहाँ पे बात की जा रही है कि एक अथवा एक से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या या ऋणोत्तर हो तथा जिसका गुणांक शून्य ना हो, वो बहुपद कहलाता है। तो ये पॉलिनोमियल्स की बिल्कुल सटीक परिभाषा है कि एक अथवा एक से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है तथा जिसका गुणांक शून्य ना हो, वो बहुपद कहलाता है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है, तो उसी का आज इंट्रोडक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल का तो जो पीछे हमने पढ़ा है वही हम बात करते हैं। पॉलिनोमियल के उदाहरण जैसे हो गए x² प्लस 2x, ये भी पॉलिनोमियल है, x प्लस 2 ये भी पॉलिनोमियल है, y की घात 30 प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल है। ये चर x में पॉलिनोमियल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल चर x में। ये भी चर x में है तो इसको आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल चर x में। ये y में है तो इसको आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, चर y में। ये ऐसे इनका नामकरण हम कर सकते हैं, जो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने किया। अब ये तो बहुपद हुए। अब ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये बहुपद नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक तो हैं, चर और अचर का मेल तो इनमें हो रहा है, लेकिन ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद की एक परिभाषा होती है कि उस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला बीजीय व्यंजक है x, इसमें जो चर की घात है, चर x की घात कितनी है? 1/2, और 1/√, का मतलब 1/2 ही होता है। तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जब आप 1/x में देखेंगे तो यहाँ चर की घात माइनस में है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x की घात -1 + 3, और माइनस पूर्ण संख्या तो होती नहीं है, ये तो पूर्णांक होती है, ऋण पूर्णांक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। अब जैसे यहाँ पे ये चर t में बहुपद है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन t में। अब यहाँ पे जो चर की घात है वो कितनी है? 1/2, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम उसको बहुपद कहते हैं। अन्यथा बीजीय व्यंजक तो बहुत होते हैं, लेकिन उन बीजीय व्यंजकों में भी उनको बहुपद कहते हैं जिनकी घात एक पूर्ण संख्या हो और उसका गुणांक शून्य ना हो, चर का गुणांक शून्य ना हो। तो ये बहुपद की डेफिनेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ये भी आप लोगों ने कक्षा 9 में अच्छी तरह पढ़ रखा है कि कैसे हम बहुपद की घात निकालते थे। चलिए देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुपद के चर की अधिकतम सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। अब आपको देखना है कि बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, और वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे उदाहरण, जैसे एक बहुपद है चर x में px = x + 2। अब इसकी घात कितनी है? यहाँ पे इसकी घात आप देख सकते हैं, चर की घात है 1, तो ये एक घात वाला बहुपद है। पूरे बहुपद की घात भी कितनी है? 1, क्योंकि और कोई चर तो इसमें प्रयोग हो नहीं रहा है, चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 ही है। तो ये भी आपने पढ़ा है कि एक घात वाले बहुपद को हम कहते थे रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। आगे उदाहरण है, अब देखिए ये चर x में एक अन्य बहुपद है, इसमें देखिए चर की सबसे बड़ी घात क्या है? अब देखिए चर यहाँ पे x इसकी घात 1 है और यहाँ पे चर इसकी घात 2 है, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही पूरे बहुपद की घात होती है। इस प्रकार
इसकी बहुपद की घात 2 है और 2 घात वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अंग्रेजी भाषा में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। एक बहुपद दे रखा है 2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चर x है और चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, तो पूरे बहुपद की घात भी कितनी हो गई 3। तो इसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल अंग्रेजी भाषा में। एक अन्य उदाहरण है पी यू बराबर 5u की घात 3 प्लस 2u। अब ये चर u है, यहाँ पे ऊपर चर x था, यहाँ पे चर u है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुपद की घात कितनी होगी 3, सबसे बड़ी घात है चर की, तो पूरे बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। तो ये भी होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको विशेष नोट करनी है कि अचर बहुपद की घात 0 होती है। अब कैसे होती है? अब मान लीजिए एक अचर बहुपद है 2, जैसे आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो 2 एक अचर बहुपद है। अब इसकी घात कितनी होगी अचर बहुपद की? अभी अभी आपने पढ़ा है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा x की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है, उसका मान होता है 1। तो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि किसी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। उस बहुपद में चर की जो घात होती है वही बहुपद की उस बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पे चर की घात 0 है तो अचर बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब कोई सा भी अचर बहुपद ले लीजिए, जैसे कि 5 लिया गया है तो 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा x की घात 0, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। तो अचर बहुपद की घात यहाँ पे क्या है 0। तो ये बात नोट करने वाली है कि अचर बहुपद कोई भी हो, 2, 3, 5, 7 जो भी आप लेना चाहें, उसकी घात हमेशा 0 होती है। क्यों होती है उसका कारण हमने यहाँ पे जान लिया। तो आज हम लोगों ने बहुपद की घात जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल के अंतर्गत, वो हमने जाना कि बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी डिग्री बहुपद की घात कहलाती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ऊपर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका देखा। रैखिक बहुपद भी देख लिया हमने कि वो बहुपद जिसकी घात 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बहुपद जिसकी घात 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो बहुपद जिसकी घात 3 होती है, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो ये तो रही बच्चों बात कि घात के आधार पर आप बहुपद को कैसे बांट सकते हैं और पदों के आधार पर कैसे बांटेंगे। पदों के बारे में भी आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। अब जैसे कि यही उदाहरण लेते हैं, एक बहुपद है x प्लस 2। इसके कितने पद हैं? इसके 2 पद हैं। पहले पद में x है और दूसरे पद में 2 है, तो ये 2 पद बहुपद कहलाएगा। जैसे कि ये द्विघात बहुपद है, इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3। पहले पद में 2x स्क्वायर, फिर 4x प्लस 1, तो ये त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, तो ये चतुर्थ पदीय बहुपद कहलाएगा। और जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है, जैसे कि 2x, तो उसको एक पद कहते हैं, एक पदीय मोनोमियल, एक पदीय बहुपद या मोनोमियल, अंग्रेजी में मोनोमियल। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। इसमें 2 पद हैं तो ये बाइनोमियल द्विपदीय बहुपद हुआ। इसमें 3 पद हैं, 1, 2, 3। पहले पद में 2x स्क्वायर, दूसरे पद में 5x, तीसरे पद में -3, तो ये त्रिपदीय बहुपद हुआ। ठीक है। पर कक्षा 10 में बहुपद की घात से संबंधित ही आगे आपके सिलेबस में मिलेगा। तो यहाँ आपको बहुपद की घात को समझना बड़ा ज़रूरी है। आगे के जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे वो इन घात से संबंधित रहेंगे। तो आज हमने केवल इनका परिचय प्राप्त किया है। इनसे संबंधित कक्षा 9 में आपने प्रश्न किए हैं,
वो प्रश्न आपको दोबारा करने हैं, उसकी मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुपद का शून्यक रहेगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आप लोगों ने कक्षा 9 में अच्छी तरह पढ़ रखा है। और बहुपद का शून्यक जो है वो कक्षा 10 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, उससे ज़रूर प्रश्न मिलता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैंने आपको पहले दिन ही पूरे सिलेबस के बारे में समझाया था। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये बीजगणित में स्थान रखता है अपना, और बीजगणित कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 20 अंकों की आती है। ये आपको पहले दिन ही बता दिया गया था। इस बीजगणित के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो बहुपद है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न जरूर आता है। और बाकी इसमें 3 और चैप्टर हैं, वो भी इन्हीं से संबंधित हैं। तो पूरी बीजगणित मिलकर 20 अंकों की आती है। आज हमने इसका पहले शुरुआत कर दिया है बहुपद नाम से। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुपद का शून्यक रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।